नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, लोन रिकवरी एजेंट्स या लोन कंपनियों की तरफ से जो आजकल देखा जा रहा है कि आपके रेफरेंसेस पर कॉल और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल कर करके ज्यादा परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, यही नहीं, मैनिपुलेटेड कई बार तो फोटोज भी भेज दी जाती हैं और कई बार ऐसे मैसेज भी भेज दिए जाते हैं कि भाई देखिए फलाना फलाना बंदा, इसने अभी तक हमारा लोन नहीं चुकाया। मतलब कहने का ये मेरे मतलब है कि लोन कंपनियां आपको बदनाम करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अब दोस्तों, सवाल यह है कि मान लीजिए यदि लोन धारक जिसका लोन डिफॉल्ट हुआ है, अगर वो पैसा चुका देगा तो क्या लोन कंपनी के द्वारा की जाने वाली ये बदनामी वापस आ जाएगी? क्या जिस तरीके से उसकी इज्जत अपने लोगों में तार तार हुई है या उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में तार तार हुई है, क्या वो वापस आ जाएगी? दोस्तों, शायद नहीं। दोस्तों, आज का हमारा विषय ही यही है कि लोन कंपनियां यदि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल कर रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल भारत में मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, अब कई सारे लोग हैं जिन्होंने एक नहीं अब 10-10, 15-15 कंपनियों से लोन ले रखे हैं। दोस्तों, अब दोस्तों लोन ये कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? अब दोस्तों, कारण हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। अब दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं, उनके ऊपर कई तरीके की परेशानियां आ सकती हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब और बिजनेस, कई सारी ऐसी, बच्चों के भविष्य के लिए कई बार कोई डिसीजन लेना होता है, तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो उनके लिए विषम परिस्थिति का कारण बन जाती हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, उन्होंने एक कंपनी से लोन लिया होता है, वो धीरे 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 वो जो लोन की ईएमआई होती है वो घर की इमरजेंसी के आगे फीकी पड़ती चली जाती है और दोस्तों धीरे धीरे लोन उनका डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है। और जब लोन डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है तब अपने सिविल स्कोर को बचाने के लिए एक लोन से दूसरा लोन, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, या यूं कहिए कि करते करते उसके ऊपर लोन का पहाड़ खड़ा हो जाता है। दोस्तों, अब दोस्तों इनकम इतनी और लोन की ईएमआई इतनी, करेगी भी तो क्या करे। अब दोस्तों, लोन डिफॉल्ट होगा नहीं तो क्या होगा? अब दोस्तों, फिर इसके बाद फिर लोन कंपनियों का तांडव शुरू होता है। दोस्तों, लोन कंपनियां लोन रिकवरी एजेंट्स को लेकर लोन धारकों के ऊपर इस तरीके से तांडव मचवाती हैं कि अब जो ये सहता है वही जानता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो जिसका लोन डिफॉल्ट होता है उसको सबसे पहला तो यही भुगतना पड़ता है कि लगातार फोन कॉल्स, कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स, दिन में न जाने कितनी कितनी बार कॉल्स आती रहती है उसको। आदमी सुन सुन के परेशान हो जाता है, जवाब देते देते थक जाता है। दोस्तों, फिर कुछ समय बाद फिर शुरू हो जाते लोन रिकवरी एजेंट्स। अब दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट्स की तो पूछिए ही मत। अब लोन रिकवरी एजेंट वो अपनी ही मस्ती में रहते हैं, मस्ती कह लीजिए, अदा कह लीजिए, अपने घमंड कह लीजिए, क्योंकि दोस्तों वो लोग तो लोन रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो लोन धारकों से ऐसे व्यवहार करते हैं जिनका लोन डिफॉल्ट होता है कि जैसे ये रिकवरी एजेंट नहीं हो गए, कोई किसी डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अफसर हो गए और ये जो लोन धारक है बेचारे ये मुजरिम, या इनका लोन डिफॉल्ट हो गया है तो इनसे कोई पाप हो गया है या इनसे कोई जुर्म हो गया है। ये ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे किसी आदतन अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, तू तड़ाक, अबे तबे, यहां तक कि मारपीट। ये लोग लोन धारकों के साथ एक हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल का जैसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, अब बताइए,
दोस्तों इस तरीके का व्यवहार तो पुलिस भी नहीं करती। पुलिस भी मानवता दिखाती है, लेकिन ये लोग मानवता क्या होती है इनको पता ही नहीं है। पता कैसे होगा? ज्यादा पढ़ाई तो की नहीं होती, 10वीं 10वीं 12वीं 12वीं पास चवन्नी छाप होते हैं। और दोस्तों हिंदुस्तान में ये तो चीज है ही है कि अगर किसी कम बुद्धि वाले को या कम पढ़े लिखे को कुछ ऐसी चीज उसके हाथ में लग जाए तो वो सामने वाले को दबाने की कोशिश करता। ठीक यही काम लोन रिकवरी एजेंट्स, हालांकि दोस्तों इनके पास पावर कुछ नहीं होती, ना तो ये किसी के पास किसी के ऊपर कोई कानूनी एक्शन ले सकते हैं, ना तो ये किसी को लीगल नोटिस जारी कर सकते हैं, ना तो ये किसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा मांग सकते हैं बस। अब दोस्तों लोन रिकवरी एजेंटों की बात थोड़ी सी जरा लंबी चलेगी, क्योंकि दोस्तों जैसे ही लोन रिकवरी एजेंटों की बात चल पड़ती है तो लोन रिकवरी एजेंटों का व्यवहार देखकर कई बार तो मेरा भी खून खौल उठता है दोस्तों, कि इस तरीके से ये लोग व्यवहार करते हैं। और दोस्तों पास्ट में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिनकी वजह से लोन रिकवरी एजेंटों की वजह से लोगों को सुसाइड तक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स जिनकी इमेज आज कोई अच्छी तो है ही नहीं, हाँ इक्का दुक्का होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। जो जेन्युइन होगा वो आपसे कभी इस तरीके की बदतमीजी नहीं करेगा, और जो उठाई गिरा होगा वो आपसे बदतमीजी करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको मजा आता है आपकी इज्जत को नीचे गिराने में। और दोस्तों जितना आप डरते जाते हैं उतना ये लोग सर पे चढ़ते जाते हैं। खैर बात मुद्दे की करते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि आज का वीडियो जो है वो है कि लोन कंपनियां या लोन रिकवरी एजेंट्स आपके रेफरेंसेस पे कॉल करते हैं या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं। तो ये समस्या क्या है और ये दिनों दिन गंभीर क्यों होती चली जा रही है? दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स ने या लोन कंपनी ने आजकल ये ट्रेंड पकड़ लिया है, लोन एप्स ने ये ट्रेंड पकड़ लिया है कि कुछ नहीं तो भाई लोन धारक की कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लो और उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर मैनिपुलेटेड मैसेजेस फैलाने शुरू कर दो, गलत गलत मैसेज फैलाने शुरू कर दो और उनको कॉल भी करना शुरू कर दो। सबसे पहली बात तो यह है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करने का अधिकार लोन कंपनियों को दिया किसने? किसी ने नहीं दिया। तो दोस्तों ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले यदि ऐसी शिकायत आपको आ रही है तो सबसे पहले कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए, कंपनी को एक थोड़ा सा कड़े शब्दों वाला लीगल नोटिस भेजिए ताकि कंपनी की आंखें खुल सके। और दोस्तों यदि इसके बावजूद भी कंपनियों की आंखें नहीं खुलती तो चुप करके कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए, या जो आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप लोग हैं उनको बता दीजिए कि भाई अब की बार कॉल आए तो कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्डिंग सारी मुझे दे दीजिए। उसके बाद आप साइबर सेल में आराम से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आईटी एक्ट के तहत इन रिकवरी एजेंटों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, प्रावधान है आईटी एक्ट में। लेकिन सवाल क्या है? सवाल सिर्फ यह है कि आप अपने अधिकारों को जाने तो सही। दोस्तों सबसे पहले नोटिस, उसके बाद एफआईआर। और दोस्तों मान लीजिए पुलिस भी आनाकानी कर रही है, पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलिए, उनको प्रार्थना पत्र लिखिए कि भाई ऐसे 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 आपका दरोगा हमारी एफआईआर नहीं लिख रहा। बात नहीं बन रही तो माननीय कोर्ट में इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट केस दायर कीजिए। दोस्तों जब माननीय कोर्ट के द्वारा जब इनको सम्मन जाएगा इनकी अकल तब ठिकाने आएगी। और दोस्तों जब कंपनी कोर्ट में घसीटी जाएगी तब कंपनी के रेपुटेशन का क्या होगा? क्योंकि दोस्तों माननीय कोर्ट के सामने चाहे कोई लोन कंपनी हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई भी हो, कोर्ट के सामने कोई कुछ भी नहीं।
तो दोस्तों आप ये मत सोचिए कि आपके पास इन सब चीजों के लिए कोई इलाज नहीं है। इलाज है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है आपको अपने अंदर झांकने की। अगर आप डर के बैठ जाएंगे, बेइज्जती सहते रहेंगे, तो करवाते रहिए बेइज्जती। फिर आज 10 कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं, फिर 100 पे करेंगे, तो अब क्या करेंगे? मुंह छुपाएंगे? किस किस से क्या झूठ बोलेंगे आप, क्या क्या कहेंगे? इससे पहले कि देर हो जाए, आप तुरंत एक्शन लीजिए इसके ऊपर। और दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो कृपा करके प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए। क्योंकि दोस्तों अब प्रायर लीगल नोटिस के लोगों को फायदे मिलने शुरू हो चुके हैं, तो आप क्यों पीछे रहें? आप भी प्रायर लीगल नोटिस का फायदा उठाइए। इन्फॉर्म कीजिए कंपनी को कि भाई हमारे पास अभी आपको देने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे हालात बिगड़ चुके हैं, फाइनेंशियली हालत ये है। और नोटिस आप खुद से ना दीजिए, वकील के थ्रू दिलवाइए। क्योंकि दोस्तों ये प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए एक ऐसी फाउंडेशन तैयार कर देगा, ऐसी नींव तैयार कर देगा, जो आने वाले भविष्य में जब आप लोन सेटलमेंट करने के लिए बैठेंगे, तब आप प्रायर लीगल नोटिस को दुआएं देंगे। तो दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस प्रायोरिटी पर दीजिए। दोस्तों एक बार फिर से आपको कहूंगा कि यदि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर ये लोन कंपनियां या बैंक्स फोन कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। आपके पास अधिकार हैं, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, और निडर होकर इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप किसी को दिखाएंगे कि आप डरते हैं, तो बस फिर लोन कंपनी आपके ऊपर सवार, सहते रहिए उनके अत्याचार। दोस्तों आज का ये वीडियो लोन कंपनियों के द्वारा आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जो कॉल की जाती है उसके ऊपर था। आपको इससे बचने के लिए क्या उपाय करने हैं, ये भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ गया है तो भाई लाइक से रुकने नहीं चाहिए। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दिया कीजिए, और खटाखट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों सेकुलर फाइनेंस टीवी आपके साथ लोन कंपनियों की ज्यादती के खिलाफ खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।